हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट फॉर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये गिवन है हमें और इसमें बोला गया है कि द मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट इज। ओके, हमें मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट को है वो बताना है, कौन सा जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा बच्चों। तो ये 4s और 3d का अरेंजमेंट गिवन है। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो 4s में पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और हमारा जो 3d है उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, और वो सेम स्पिन के साथ, पैरेलल स्पिन के साथ एक एक ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भरा गया है। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है। पहले हम जो रिजेक्ट है उसको हटा देते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर, यहाँ तो पेयरिंग होगी, लेकिन यहाँ हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन का भरे बिना सबसे पहले ही क्या करवा दी, पेयरिंग, तो ये गलत हो गया। वैसे यहाँ पर भी पेयरिंग करवा दी पहले, बिन ये ऑर्बिटल हमारा खाली रह गया, उससे पहले पेयरिंग करवा दी, ये तो गलत हो गया। तो अब इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा एस जो है वो कम्प्लीटली भरा हुआ, पी हाफ फिल्ड है, ठीक है। दूसरा है हमारे पास एस में 1 इलेक्ट्रॉन और पी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 एंड 5। ये हो गया, ये भी करेक्ट है और वो भी करेक्ट है। ये तो हो गया जैसे मान लो कॉपर, नहीं सॉरी, क्रोमियम हो गया, और ये हो गया हमारे पास जैसे कॉपर का। ये क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करते हैं, और ये हो गया हमारे पास कॉपर का। तो इनमें स्टेबल कौन सा है इसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों हमारे पास इसमें मोस्ट स्टेबल जो है वो हो जाएगा हमारे पास ये वाला। स्टेबल इसलिए होगा कि सबसे पहली बात तो हम यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, मतलब सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन 5 है। यहाँ पर भी हमारे पास 5 है, ठीक है, दोनों करेक्ट हो गए आपस में। फिर उसके बाद देखा हमने यहाँ पर सेम स्पिन के साथ साथ अपोजिट स्पिन का भी है, यानी इसका स्पिन जो है वो कैंसिल कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास सिंगल स्पिन के इलेक्ट्रॉन है। जब पेयरिंग होती है तो बच्चों हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, जब भी पेयरिंग होती है एनर्जी रिलीज होती है, यानी इस इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाने के लिए एनर्जी रिलीज हुई होगी, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो सिस्टम जो है वो क्या होता है, मोस्ट स्टेबल हो जाता है, ठीक है। हमारे पास ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों। ओके, तो इसमें 2 फैक्टर हैं, देखो कौन कौन से। पहला आता है हमारे पास सिमेट्रिसिटी, और दूसरा आता है बच्चों हमारे पास एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी, जितनी ज़्यादा सिमेट्रिसिटी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। सिमेट्रिसिटी अगर इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, और जितनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी निकलेगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है। ये 2 कॉन्सेप्ट है। अगर एक्सचेंज एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।